आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 14 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। चिराग पासवान का ऐलान, असली होली नवंबर में, बिहार चुनाव जीतने के बाद मनाएंगे जश्न। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार, राज्य शासन को बताया जंगल राज। लोकसभा में पप्पू यादव का हमला, 25 लाख करोड़ के नुकसान पर मांगा जवाब। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान, नीतीश के बाद निशांत का चेहरा डरा रहा है। राबड़ी देवी की राजनीति में वापसी, नीतीश कुमार पर सीधा हमला। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चिराग पासवान का ऐलान, असली होली नवंबर में, बिहार चुनाव जीतने के बाद मनाएंगे जश्न। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में होली मिलन समारोह में कहा कि असली होली इस साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मनाई जाएगी। जी हां, इस मौके पर उनकी मां रीना पासवान ने कार्यकर्ताओं को अबीर लगाकर आशीर्वाद दिया। समारोह में जेडीयू और भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अररिया में एएसआई की मौत पर सियासत तेज, विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हां, बिहार के अररिया में कुख्यात अपराधी को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार मल्ल की संदिग्ध मौत पर राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश सिंह ने बिहार को राम भरोसे बताया, जबकि पप्पू यादव ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कई तरीके के सवाल उठाए। राजद ने भी इसे सरकार की नाकामी करार दिया, जबकि जेडीयू ने विपक्ष पर पलटवार किया। वहीं एसपी अंजनी कुमार ने हत्या की बात से इनकार किया, इसे धक्का मुक्की से हुई मौत बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में पप्पू यादव का हमला, 25 लाख करोड़ के नुकसान पर मांगा जवाब। जी हां, पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में सरकार को घेरते हुए शेयर बाजार और सार्वजनिक उपक्रमों में 25 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने एलआईसी, एसबीआई, एचएएल और एनटीपीसी जैसे कंपनियों को हुए नुकसान पर जवाब मांगा। बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा और पैकेज की मांग की। साथ ही मणिपुर हिंसा और ड्रग्स माफिया के बढ़ते प्रभाव पर भी गहरी चिंता जताई। अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार, राज्य शासन को बताया जंगल राज। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करने वाले तेजस्वी यादव को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने करारा जवाब दिया। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि उस दौर में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए भी कहा है कि राज्य शासन के दौरान एक किसान का सिर्फ बैल के लिए अपहरण कर लिया गया था। जी हां, नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासन के दौरान बिहार की हालत याद करने की नसीहत दी है। अगली खबर की ओर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर अश्लीलता का आरोप, केस दर्ज। जी हां, बिहार के नवगछिया में होली मिलन समारोह के दौरान अश्लील भोजपुरी गीत गाने के आरोप में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर केस दर्ज हो गया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं बोले। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी का बयान, नीतीश के बाद निशांत का चेहरा डरा रहा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज है। बक्सर में एक होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कई लोगों को नीतीश के बाद निशांत का चेहरा डरा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार बिहार होली में मोदी और नीतीश के रंग में रंगेगा, जबकि तेजस्वी यादव का गेम ओवर होने वाला है। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मठ मंदिरों की संपत्तियों की अवैध बिक्री पर रोक। जी हां, बिहार सरकार ने मठों और मंदिरों की संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। राज्य में 2512 अपंजीकृत मंदिरों के पास 4321 एकड़ और 2499 पंजीकरण मंदिरों के पास 18456 एकड़ भूमि है। सरकार इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार कर अतिक्रमण पर रोक लगाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाल बाल बची बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह, सड़क हादसे में 2 अंगरक्षक घायल। जी हां, नालंदा में बुधवार रात बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह की गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में विधायक सुरक्षित रही, लेकिन 2 अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी की राजनीति में वापसी, नीतीश कुमार पर सीधा हमला। जी हां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अचानक से राजनीति में सक्रिय हो गई। बिहार विधान परिषद में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तीखी बहस की, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राबड़ी देवी अपने बेटे तेजस्वी यादव का समर्थन करने और विटामिन एम
की राजनीति पर चोट करने के लिए मैदान में उतरी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, 1400 करोड़ की लागत से बन रहे इस टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होगी और सुविधाएं भी मिलेंगी। निरीक्षण के दौरान सीएम ने बीहटा एयरपोर्ट और दानापुरा बीहटा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की प्रगति का भी जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली पर सियासत गरम, रोहिणी आचार्य का नीतीश पर तीखा वार। जी हां, बिहार में होली से पहले सियासी रंग चढ़ गया है। राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की बहस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर हमला बोल दिया है। रोहिणी ने तंज कसते हुए लिखा, अब बात बात पर खींच दिखाएंगे, फिर भी चाचा हमारे रहे बड़े रंग रसिया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक अवसाद और वैचारिक कुंठा से ग्रस्त बताया और महिलाओं पर उनकी भाषा को लेकर सवाल उठाए। जी हां, अब देखना होगा कि होली के रंग में घुली सियासी तकरार क्या नया मोड़ लाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में तकनीकी सहायक और लेखपाल भर्ती जल्द। जी हां, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने तकनीकी सहायक और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जल्द पूरा किया जाएगा और ग्राम कचहरी सचिवों की अंतिम मेधा सूची जारी होने के बाद केंद्रीकृत काउंसलिंग होगी। इसके अलावा लंबित वेतन और भत्तों के शीघ्र भुगतान, 16 स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा और पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में आ रही समस्याओं को भी दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा में बर्ड फ्लू अलर्ट, मिड डे मील में अंडे की जगह फल। जी हां, बिहार के नवादा जिले में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। अब अंडे की जगह बच्चों को सेब या केला दिया जाएगा। जी हां, सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस योजना का लाभ भी लेते हैं। जी हां, पटना, जहानाबाद और भागलपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और अलर्ट मोड पर आ गया है। 500 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और सरकार ने अंडे व मुर्गे के मांस से बचने की सलाह दी है। हालात सामान्य होने पर ही अंडे का वितरण दोबारा शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर में होली पर सख्ती, हुड़दंग किया तो होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार के कैमूर जिले में होली पर शांति बनाए रखने के लिए 200 स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। डीएम सावन कुमार ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी हुड़दंग करता पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। शराब तस्करी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है। यूपी से बिहार में शराब लाने के प्रयासों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। होली और शब-ए-बारात सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है। आखिरी खबर की ओर। सीवान में बड़ा हादसा, सरयू नदी में डूबे 3 युवक, होली से पहले मचा कोहराम। जी हां, बिहार के सीवान जिले में सरयू नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। हादसा दरौली थाना क्षेत्र के मंगरौली गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान सूरज, सनी और रितेश कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में बाकी 2 भी डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।